हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। तो आज बच्चों मैं अमोली हिंदी व्याकरण कक्षा 4 से आपको पाठ 8 क्रिया विशेषण समझाने जा रही हूँ। आई होप आप इसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे इस लिंक के साथ पहली बार आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। पाठ 8 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, पर क्रिया के लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, अर्थात उनमें कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए उन्हें अव्यय भी कहते हैं। यानी क्रिया विशेषण और साथ ही साथ इन्हें अव्यय भी, क्योंकि क्रिया के लिंग, वचन, काल का इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। बालिका धीरे धीरे बोली। बालिका कैसे बोली? धीरे धीरे। बालिका के स्थान पर पुल्लिंग एक वचन हो या बहुवचन, धीरे धीरे शब्द नहीं बदलेगा। जैसे बालक धीरे धीरे बोले, मैं धीरे धीरे बोलूँगा। धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी शब्द होते हैं। उनके अंदर लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्रिया कब, कैसे, कितनी और कहाँ हुई, इन प्रश्नों के आधार पर हम क्रिया की विशेषता जान सकते हैं। क्रिया कब हुई, इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं प्रातः, सायं, अभी, अब, जब आदि। क्रिया कैसे हुई, कैसे काम हुआ, इसके लिए धीरे धीरे, जल्दी, अचानक, ध्यानपूर्वक, शीघ्र, प्राय, अक्सर आदि। अगला, क्रिया कितनी हुई, इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं थोड़ा, बहुत, अधिक, लगभग, कुछ आदि। यानी ऐसे हम क्रिया का पता कर सकते हैं कि क्रिया कब हुई, कैसे हुई, कितनी हुई। आगे हम लेते हैं क्रिया कहाँ हुई, यानी ये काम कहाँ पर पूरा हुआ। इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ आदि। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। आप यहाँ बैठिए। कहाँ बैठिए? उत्तर आएगा यहाँ। मैं प्रातः सैर करने जाता हूँ। कब जाता हूँ? प्रातः है। वह बहुत पढ़ता है। कितना पढ़ता है? बहुत। अचानक वर्षा होने लगी। कैसे होने लगी? अचानक। बच्ची थोड़ा थोड़ा खाती है। कितना खाती है? थोड़ा थोड़ा। सड़क ध्यानपूर्वक पार करो। कैसे पार करो? ध्यानपूर्वक। उदाहरण के इन वाक्यों की क्रियाओं में कब, कैसे, कितनी, कहाँ लगाकर प्रश्न करके क्रिया विशेषण का पता लगाया जा सकता है। एक बार पुनः इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द अव्यय होते हैं, अर्थात लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते। क्रिया विशेषण बताते हैं क्रिया कब हुई, कैसे हुई, कितनी हुई तथा कहाँ हुई। आई होप कक्षा 4 के बच्चों को क्रिया विशेषण पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप पुनः इसे पढ़ें बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बाय, टेक केयर।